नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना। आज मेरा टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो इसके बारे में मैं सभी उन जानकारियों को दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने सभी फैक्टरों को जो इसको मैं सम्मिलित कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जो है वो आपके कहाँ पर हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 1 जोड़ा गया है 51 का जोड़ा गया है। उसमें 1, 2, 3 करके जो है वो सभी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फिर हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि क्या मूल कर्तव्य हमारे मौलिक संविधान में थे? जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्य थे क्या? नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में इनको कब जोड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो मूल संविधान में नहीं थे ये। इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 1976 का संशोधन है ना, के द्वारा जो है 1977 में जोड़ा गया। ये संशोधन आपका 1976 का है, लेकिन इसको लागू किया गया था 1977 में। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1977 होगा आपका आंसर, जोड़े गए। और ये किनके कर्तव्य हैं? ये हमारे जो है वो नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर जो है वो पूरक होते हैं। तो जब नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उनके कर्तव्य भी हमारे संविधान में बाद में ऐड कर दिए गए हैं। और चलते हैं हम देखते हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपका। क्यों रोशन, कहाँ से लिए गए हैं ये? तो ये लिए गए हैं आपके कहाँ से? सोवियत संघ से। सही आंसर क्या है? सोवियत संघ है। लेकिन चूंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। तो कहीं कहीं पे आपको आंसर में रूस भी मिलेगा। तो सोवियत संघ या रूस, आप दोनों ध्यान में ये बात रखें। चलिए आगे चलते हैं। 1976 में मूल कर्तव्य को जब जोड़े जाने की बात कही गई तो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने एक 12 सदस्यीय एक समिति बनाई। वो समिति क्या नाम था? उस समिति का नाम था आपका, क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसकी सिफारिश पर जो है वो मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 मूल कर्तव्य ये होने चाहिए। लेकिन बाद में और डिस्कशन हुआ और क्या डिसाइड किया गया? कुल मूल कर्तव्य कितने होंगे? 10 होंगे। तो 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए। फिर आपका वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों को तो हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया, लेकिन इनको कानूनी जामा जो है वो नहीं पहनाया गया। माने अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो कोई दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन एक समिति बनाई गई थी आपकी, बर्मा समिति, है ना? इसको याद रखिएगा, कभी पूछता है कि बर्मा समिति किससे संबंधित थी? तो मूल कर्तव्य से संबंधित थी ये। तो बर्मा समिति ने ये सिफारिश की कि कम से कम कुछ मूल कर्तव्यों को तो जो संसद विधि बना करके दंडनीय बना सकती है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, संविधान का आदर करना, ये तमाम बातों को लेकर के कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। तो इस समिति की, किस समिति की सिफारिश पर? बर्मा समिति की सिफारिश पर जो है वो दंड संबंधी कानूनी प्रावधान बनाए गए। और प्रधानमंत्री कौन थी? मूल कर्तव्य जोड़े गए? इंदिरा गांधी हमने लिख रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कहाँ पे है आपके ये? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का है ना। 51 का में 1 से लेकर के 11 तक में इनका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में? 51 का में, है ना। चलिए हम चलते हैं, पहला देखते हैं। तो पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका सब लोग जो है वो उसका क्या करें? पालन करें। और जो हमारे संविधान में आदर्श हैं, जो हमारे संविधान में बहुत सारी आपकी संस्थाएं हैं, और हमारा राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान, इनका क्या करना चाहिए? हमको आदर करना चाहिए। फिर दूसरा क्या आपका? स्वतंत्रता। क्योंकि भारत जो है वो कई वर्षों तक अंग्रेजों गुलाम रहा, फिर भारत आज़ाद हुआ तो हमारे बहुत सारे उच्च आदर्श विकसित हुए।
तो जो हमारे स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका निष्ठापूर्वक जो है वो पालन करें। फिर अगला देखते हैं हम तीसरा, यही बहुत महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है कि देश की प्रभुता का मतलब होता है कि देश जो है वो अपने मामलों में जो है वो सर्वोच्च है, अपने निर्णय लेने में जो है वो सर्वोच्च है, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। तो देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की जो है वो रक्षा करें। अगला देखते हैं। अगला मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यदि हमको ये 11 मूल कर्तव्य हमारे दिमाग में रहेंगे तो इसके अलावा जो रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगला क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान, माने कभी हमको अगर बुलाया जाए तो हम जो है राष्ट्र की सेवा के लिए जो है वो उपस्थित हो जाएं। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। फिर अगला देखते हैं हम कि सभी में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। तो इससे भाईचारा को बढ़ावा देने की बात कही गई है ना। जिस तरह की वर्तमान में चल रहा है आपका कि धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है ना। तो इस तरह की भावना जो है हमारे मूल कर्तव्यों के विपरीत है ये। तो मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है कि सभी में समरसता है ना और भ्रातृत्व की भावना का जो है वो विकास करें। फिर देखिए अगला छठवां कैसा है, छठवां क्या है आपका, हमारी गौरवशाली परंपरा का पालन और सम्मान करें। क्या है, हमारी गौरवशाली परंपरा का पालन और सम्मान करें। फिर अगला, पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका जो है वो संवर्धन करें। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो पर्यावरण है हमारा उसको जो है वो स्वच्छ रखें, उसको स्वस्थ बनाएं और जो भी पर्यावरण के खिलाफ गतिविधियां हैं उनको हम जो है हमें नहीं करनी चाहिए। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अगला आपका देखा है कि भारत में जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है वो विकास करें। भारत में जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और साथ साथ जो है मानवतावाद का भी जो है वो विकास करें। फिर अगला है आपका 9वां नंबर है, क्या है 9वां नंबर, लोक संपत्ति की रक्षा। जैसा हम लोग बोलते हैं कि सरकारी संपत्ति है तोड़ डालो, बोलते ना, कोई हमार का जाई कौन ना हमारा है, कौन हमारा है, कौन जो है वो हमारी है, तो तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन ये हमारे मूल कर्तव्य क्या है, उल्लंघन है ना मूल कर्तव्य का। इधर आइए, आ जाइए, इधर आइए, हाँ बताइए, सामने आ जाइए, यहाँ ना सामने आओ, हाँ यहाँ, हाँ बताइए, आइए, हाँ बताइए। डब्बा भरा है, भर गया है, खाली डब्बा नहीं है, कौन सा डब्बा ले जाए? खाली नहीं डब्बा ना, छोड़ दो, मत ले जाओ, ठीक है, चलो धन्यवाद, है ना। चलिए, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हो गई हमारा। फिर लोक संपत्ति की रक्षा करें, करते हैं क्या हम लोग? यस सर, हम करते हैं। आप करते और लोग? हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। थोड़ा बहुत, माने पूरा नहीं करते हैं ना, सरकारी संपत्ति की। हाँ, और हिंसात्मक गतिविधियों से, है ना, ये नहीं कि झगड़ा हो रहा है तो जाकर 2 डंडा तुम भी मार दो जाकर के पहुँच गए। तो हिंसात्मक गतिविधियों से जो है वो दूर रहे। फिर अगला क्या आपका 10वां नंबर, देखिए ध्यान से देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। फिर अगला आपका जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, याद रख लीजिए, इसको याद रखिएगा। ये संशोधन कई एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां। तो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक हैं या संरक्षक हैं, तो उनका भी एक कर्तव्य है कि वो इस आयु वर्ग के बच्चों को जो है वो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। माने क्या करें, अगर वो स्कूल नहीं भेजेंगे तो सरकार भले ही कितने स्कूल खोल ले लेकिन शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो इनका भी कर्तव्य है कि बच्चों को जो है वो स्कूल तक भेजने का प्रबंध करें, उनके जो रोज़मर्रा की कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं वो करें, बाकी तो सरकारें कर ही रही हैं। तो मेरा ये छोटा सा टॉपिक था मूल कर्तव्य। मैंने लगभग सभी फैक्टरों को लिया है। बकवास तो मैं करता नहीं और बकवास मैं करूँगा भी नहीं, है ना। तो सिर्फ वही आपके इसमें आपके फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो तक मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सर उसको किस लिए बुलाया?